आगे वीडियो में बताया गया हर शब्द कॉपी पेस्ट किया गया है। यह बातें 1960 से 1980 के बीच की है। तब अक्सर बारात बैलगाड़ी से आती थी। उस बैलगाड़ी के पीछे बाजा बंधा रहता था। बाजे में बियाह का गीत बजता रहता था। सखी फुल्लुरे चलू फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। गाड़ी लड़की वाले के द्वारे रुकती थी। बैलगाड़ी से बाजा उतार कर बांस में बांध कर टांग दिया जाता था। वही कैसेट फिर से लगा देते थे, जिसमें बजता रहता था कि मोही लेलखिन सजनी मोरा मनमा पहुनमा राघव। बाराती नाश्ता करते, आराम करते, खाना खाते, शादी हो रही होती और बांस में टंगे बाजे में उसी एक आवाज में गाना बज रहा होता। जोगिया करत बरजोरी सिंदूर सिर डालत है, सुतल छलिए हम बाबा के भवन माँ अचके में आयल कहार। रात में शादी हुई, सुबह विदाई का वक्त, वही बाजा, वही आवाज। ऐते दिन छलिए बाबा दुलरी तोहार हम आज मोरा जोगी लेने जाए। इन गानों को आवाज देने वाली थी शारदा सिन्हा जी, जिन्होंने घर आंगन में गाए जाने वाले गानों को आसमान में पहुंचा दिया था। और ये किया था उन्होंने सबसे पहले 1971 में, 53 बरस पहले। उनके पहले कैसेट में ये गाना था, दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, द्वार के छेकाई नेक पहिने चुकायो यो दुलरुआ भैया। बिहार की एक बड़ी आबादी की शादी में ये तमाम गाने राष्ट्रगीत की तरह थे। बोलियों की दीवार को फांद कर इन विशुद्ध मैथिली गाने ने नई लकीर खींच दी थी। शारदा जी के गीतों ने भाषाई समझ की नई परिभाषा गढ़ दी थी। फिर उन गानों को आवाज देकर देहरी से बाहर निकालने लगी, जो तब घर घर घूंघट में दबी रहती थी। बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी। फिर शारदा जी ने छठ के गानों को आवाज दी तो वो महापर्व का पर्याय बन गई। कांचही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। समूचे बिहार में छठ घाटों पर शारदा जी के गाने ऐसे बजते थे जैसे वो गीत नहीं प्रार्थना हो। उग उग हो सुरूज देव भेले अर्घक बेद। मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल से लेकर पटना, आरा, बक्सर और कैमूर तक छठ में यही गाने बजते रहे बरसों तक। बाद के दिनों में भोजपुरी गीत संगीत नए दौर में पहुंचा तो नए गायकों ने भी छठ गीत गाए और शारदा सिन्हा जी ने भी गियर बदलकर भोजपुरी की ओर रुख किया। एक से बढ़कर एक गाने गाए, छठ के भी, विवाह के भी और फिल्मों के भी। मगर छठ के तमाम गीतों को छांटने पर कनेक्ट वही करता है जो पहली बार गया था शारदा जी ने। पटना के घाट पर हमहू अर्घिया देवई है छठी मैया। छठ से इत्र शारदा सिन्हा ने उन तमाम गाने को आवाज दी, उसे बड़े स्तर पर पहचान दिलाई जो एक परिधि में सिमटी हुई सी थी। उन्होंने सामा चकेवा का वो गीत गाया जो दशकों से घरों में महिलाएं गाती थी। गांव के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, या फिर झिझिया का गीत हो, या विद्यापति के छंद को सुरों में पिरोया। विद्यापति को सुरों से जो श्रद्धांजलि दी थी जो अद्भुत थी। बाद में उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी गाना शुरू किया। मैथिली से शुरू होकर बॉलीवुड तक पहुंची तो आवाज आई, कहे तो से सजना तोहरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बरसों बाद गैंग्स ऑफ बसेपुर में उनकी आवाज में गाना आया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। यकीनन बेहतरीन है। बेहतरीन वो गीत भी है जो बिहार के उन बोली भाषा से मिलकर लोकगीत बना और उसे शारदा जी ने आवाज दी। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी ए पिया लेने ए हो पिया सिंदूरवा बंगाल से। मांग में चमकता लाल सिंदूर, माथे पर बड़ी सी टिकुली, लाल लिपस्टिक और मुंह में पान, खिलखिलाते चेहरे वाली शारदा सिन्हा की ये पहचान थी। हालांकि आखिरी दिनों में ईश्वर उनसे रुठ गए। जो पहचान थी उनकी वो छिन गई। शायद ये बड़ा सदमा था उनके लिए। अस्पताल में थी तब उनके बेटे ने उनका आखिरी गाना रिलीज किया, वो भी छठ का। दुखवा मिटाई छठी मैया रोए असरा हमार। ईश्वर फिर से निष्ठुर हो गए। शारदा जी विदा हो गई। उनकी विदाई की खबर के बाद मेरे दिमाग में बार उनका वो गीत घूम रहा है जो ब्याह की अगली सुबह बेटी की विदाई के वक्त बैलगाड़ी के पीछे लगे बाजे में बजता हुआ जाता था। बढ़ रे जतन समसिया धिया पोसलो, ओहो धिया राम लेने जाए। ओम शांति।